बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और यूनिट हमारा अगेन वही है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें कुछ फंक्शंस को सॉल्व करना है और वो फंक्शंस हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ और फंक्शंस हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन और उसके बाद एक है इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे पहले मैंने एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। वो फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, आगे मैंने 2-3 एग्जांपल्स कोट की हुई हैं। अब ज़रा आप लोग इसे गौर से देखो कि यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। वाई सेपरेट लिखा हुआ है और जो x है वो भी क्या है, सेपरेट लिखा हुआ है। इसी तरह से सेकंड फंक्शन मैंने लिखा है कि y इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे भी देखें कि दो अलग अलग फंक्शन है। ठीक, एक हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल है, एक इन फॉर्म ऑफ थीटा है और एक क्या है हमारे पास y है। यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है इसमें मैंने कोट किया कि y इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे y एक अलग वेरिएबल है, कॉस थीटा एक अलग वेरिएबल है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, सेपरेट हैं। इक्वली की एक साइड पे एक वेरिएबल है और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, एक वेरिएबल है। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल में मैंने लिखा x इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक, तो इसमें x देखो लेफ्ट साइड पे है, y राइट साइड पे है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, अलग अलग वेरिएबल हैं और ये दोनों इक्वल की डिफरेंट साइड्स पे हैं। आप इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आप लोग अगली क्लासेस में पढ़ोगे वहाँ पे आप वेरिएबल्स पढ़ोगे, सेपरेबल इक्वेशंस, तो ये भी कुछ उसी टाइप का फंक्शन है जिसमें x और y वेरिएबल या जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सब सेपरेट होते हैं। उनको आप इक्वल की एक साइड पे अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर मिक्सड अप in such a way that the dependent variable cannot be expressed in terms of independent variables, then such a function is called implicit function. असल में मुझे ना एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखने से पहले मुझे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्लियर कर देना चाहिए था कि वो क्या होता है, लेकिन खैर हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे आप लोगों में से इकोनॉमिक्स वाले भी होंगे जिनको आइडिया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली खुद चेंज होता है और उसका इफ़ेक्ट किसी दूसरे पे पड़ता है और दूसरा चेंज हो जाता है। जो फंक्शन खुद ब खुद चेंज होता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी वजह से जो दूसरे वेरिएबल चेंज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आपके मैथ में हम मोस्टली ये कंसीडर करते हैं कि एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो वाई होता है वो क्या है, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे अब जो मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन में जो मैंने लिखा उसमें मैंने बताया कि ये दो फंक्शन होते हैं या इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरह से मिक्सअप होते हैं कि आप इसमें से एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर से आप एक्स और वाई को सेपरेट ना कर सकें उसे आप क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला फंक्शन है जिससे रिलेटेड हमने आज क्वेश्चन करने हैं वो है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन विच एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड एज फंक्शंस ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। इसमें एक्स अलग होता है, वाई अलग होता है और इनके साथ एक तीसरा वेरिएबल अटैच कर दिया जाता है। तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसकी एग्जांपल्स लिखती हूँ तो फिर आपको आइडिया होगा क्या है। जैसे एक्स इज इक्वल टू है, मैंने एग्जांपल में लिखा एक्स इज इक्वल टू 8t² और साथ में मैंने लिखा कि वाई इज इक्वल टू क्या है, 2at। अब देखो एक्स हमारे पास क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि मैथ में हम ये कंसीडर करते हैं कि एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और वाई क्या है, डिपेंडेंट है। अब एक्स और वाई ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और इनके अंदर एक थर्ड वेरिएबल टी जो है उसको मिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह का जो फंक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन। सिमिलरली आगे देखें, एक्स इज इक्वल टू a cos थीटा, वाई इज इक्वल टू b sin थीटा। यहाँ पे भी क्या है, एक्स और वाई ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर एक थर्ड वेरिएबल जो कि कॉमन है, दोनों में कॉमन है, कॉस थीटा और साइन थीटा, थीटा ये वेरिएबल शामिल कर दिया गया। तो इस तरह की जो फंक्शन होगी इक्वेशन, वो जो फंक्शन होंगे उनको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके अंदर 3 जो है ना अल्फाज का जिक्र है। उसमें से फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। बेसिकली ये होते क्या हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, ये हैं जी कॉनिक्स। कॉनिक्स क्या है? कॉनिक्स के ऊपर आप पूरा एक अलग से यूनिट पढ़ोगे, यूनिट नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉनिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं लिखूँगी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता और ना ही इतनी डिटेल में
क्वेश्चन पूछा गया है। कॉनिक्स हमारे पास 4 डिफरेंट शेप्स हैं, उनमें से एक शेप सर्कल है जो कि मैं लिखना भूल गई इस क्वेश्चन में, और वो इसलिए भी क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था इन क्वेश्चन के साथ। तो कॉनिक्स में जो फर्स्ट कॉनिक है वो क्या है हमारे पास, सर्कल है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पैराबोला, हाइपरबोला थर्ड है, और फोर्थ वाला जो है वो आपके पास क्या है, एलिप्स है। ये पैराबोला, ये हाइपरबोला और ये क्या है, एलिप्स, और ये फोर्थ वन क्या है आपके पास, कॉनिक्स। अब सीन ये है कि जो जैसे कि सर्कल की इक्वेशन हमें पता है, हम लोग ये अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ के आए हुए होते हैं कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि इसकी एक इक्वेशन है वो डेफिनेट इक्वेशन है, वैसी ही एक डेफिनेट इक्वेशन पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की भी मौजूद है, जनरलाइज इक्वेशन जो है। तो अगर हम देखें कि पैराबोला की जो जनरलाइज इक्वेशन है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax। प्लस माइनस 4ax ये दो इक्वेशन है जिनको मर्ज कर दिया गया है। एक क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और दूसरी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। जब हम लेते हैं ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax तो पैराबोला की जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का होता है। जब हम कहते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax तो जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। जब हम ये लेते हैं तो इसके लिए जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा ना वो ये टाइप होगा, प्लस वाला अगर हम लेते हैं, और अगर हम माइनस वाला लेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ये ग्राफ होगा पैराबोला का। आपके जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में वहाँ पे इवन पैराबोला के ग्राफ्स के बारे में भी नहीं पूछा गया, जस्ट उन्होंने पैराबोला का नाम यूज़ किया है और साथ में पैराबोला की इक्वेशन लिखी है और वो भी पॉजिटिव वाली। सिमिलरली हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की एक इक्वेशन है, दूसरी मैंने इसलिए नहीं लिखी, इसकी भी दो इक्वेशंस होती हैं। एक हाइपरबोला जो है उसका ग्राफ ऐसा बनेगा और जो दूसरा हाइपरबोला होगा उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। सिमिलरली अगर ये एलिप्स की एक इक्वेशन दी हुई है जो आपकी बुक में है, इस यूनिट में है, ठीक है, तो एलिप्स की एक दूसरी इक्वेशन भी होती है जिसका ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा बनता है। एलिप्स क्या होती है हमारे पास, ओवल शेप जो है उसको एलिप्स कहते हैं। तो जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस बताने का मकसद ये था कि आगे आपके जो नेक्स्ट है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है जिसमें इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। अगर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने कहा शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी, एक एक्स इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और वो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है साथ में उसने कहा कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या है जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो कि x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ना भी बताएं तब भी पता है क्योंकि x सेपरेट है, y सेपरेट है और एक थर्ड वेरिएबल t इन दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है। वो ये कहते हैं कि इस एक्स और वाई, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इन दोनों को यूज़ करें और यूज़ करते हुए ये जो इक्वेशन आप पैराबोला है ना इसको आपने ड्रा करना है। तो आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पीछे ये पढ़ा होगा कि उसमें आपने डिफरेंट मेथड पढ़े थे इक्वेशंस को सॉल्व करने के। उसमें सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाती हैं, उसमें जो है ना हमारे पास आ जाता है कि किसी एक इक्वेशन में से वेरिएबल हम फाइंड करते हैं, उसको पुट कर देते हैं हम दूसरे इक्वेशन के अंदर। बाय पुटिंग मेथड भी हम यूज़ करते हैं, कंपैरिजन मेथड भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मतलब एक दो मेथड्स और हैं। खैर मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया वो ये है कि मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्स इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड है y इज इक्वल टू 2at पैरामीट्रिक इक्वेशन, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। मैं ये चाहती थी कि मैं इन दोनों को मर्ज करूँ, इन दोनों को मर्ज करें। देखें जो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है यहाँ पे y भी मौजूद है, यहाँ पे x भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो मिसिंग है वो क्या है, t। तो इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को मुझे इस तरह से सॉल्व करना है कि t जो है वो वैनिश हो जाए और x और y जो है वो इसके अंदर रह जाएं। तो मैंने ये किया कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से मैंने t को सेपरेट किया। ये जो 2a है ये इस साइड पे t से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले गई और ये डिवाइड हो गया y ओवर 2a इज इक्वल टू t। कैलकुलस में हम ये करते हैं कि ये जो 2a है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे ये 2a से कैंसिल, तो y ओवर 2a इज इक्वल टू t आ जाएगा। इसको हम ऐसा करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू at स्क्वायर। x इज इक्वल टू a लिखा, t की जगह पे मैंने y ओवर 2a पुट किया, उसका स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिया। फिर मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इस वाले a को
इस स्केयर वाले ए के साथ कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या बना, x इज़ इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 4a। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया, ये जो 4a था ये डिवाइड हो रहा है वाई स्केयर के साथ, तो मैं इसको दोनों साइड्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4a के साथ, तो ये उस साइड पे जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो 4ax इज़ इक्वल टू वाई स्केयर आ जाएगा। और यही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जो उसने डिमांड की है क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, अगेन शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखिए अब फिर उसने इक्वेशन ऑफ एलिप्स का जिक्र कर दिया कि यहाँ पे आपने इनको इस तरह से सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, कि आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन जाए जो कि ये है। अब देखो अपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को जरा गौर से देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos थीटा मौजूद है, सेकंड इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू b sin थीटा मौजूद है, लेकिन जो आंसर है उस आंसर के अंदर ना sin थीटा है ना ही cos थीटा है। मुझे इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि sin थीटा और cos थीटा जो है वो यहाँ से वैनिश हो जाए। और उसके लिए ये, और दूसरी चीज़ ये भी देखो, a जो है वो cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आंसर में a जो है वो x के डिनोमिनेटर में। सिमिलरली b जो है वो sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो आंसर है वहाँ पे b जो है वो कहाँ पे है, y ओवर b है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसका सोल्यूशन देखें, हमें ये पता है कि एज x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल टू b sin थीटा, ये हमारे पास दो अलग अलग पैरामीट्रिक इक्वेशंस मौजूद थी। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि जो आपके पास आंसर है, आंसर में x ओवर a है, तो ये जो a cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर में ये जो a है cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो ये x ओवर a हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह से ये y इज इक्वल टू b sin थीटा था, b को आप लेफ्ट साइड पे लेकर आएँ तो ये y के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा। जो मेरे पास आंसर है वहाँ पे देखो कि आंसर में क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, यानी वो जो x ओवर a आया है, y ओवर b आया है, मुझे इनका स्क्वायर भी लेना है और इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड भी करना है। जो आपका आंसर होता है ना उसकी हिंट मोस्टली क्वेश्चन के अंदर मौजूद होती है। मैंने यही किया, x ओवर a स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये जो x ओवर a है इज इक्वल टू cos थीटा, y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा, इन दोनों इक्वेशंस का मैंने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे x ओवर a था उसका स्क्वायर लिखा, प्लस y ओवर b है उसका स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको दोबारा से लिखा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हमने ये फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने उसकी जगह पे 1 को रिप्लेस कर दिया, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट मैंने लिखी ज़रूर है लेकिन इसको आप लोग सॉल्व खुद करोगे, हिंट इसकी मैं ये दे रही हूँ। जो आंसर है यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू a सीकन थीटा, y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a सीकन थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि a और b जो है इसको पहले की तरह डिनोमिनेटर में ले जाओ, लेफ्ट साइड के x ओवर a इज इक्वल टू सीकन थीटा, y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा। और बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमने लिखा था स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, लेकिन जो हाइपरबोला होता है वहाँ पे माइनस होता है, तो आप क्या लिखोगे, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। स्क्वायर लो, सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद आप क्या करो, इसका रिजल्ट फाइंड कर लो, जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो आपके पास आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास अब मज़ीद कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को किए बिना हम आगे चल नहीं सकते। आप लोगों ने पीछे जो है ना कुछ फंक्शन पढ़े, एक्सप्लिसिट फंक्शन,